हेलो प्यारे बच्चों, के ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं के सर आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश, जिसमें आपको हम इसमें पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस चल रहा है, जिसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं इस समय, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पहचान और पहचान क्या होती है इसकी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, गया है, या ये सब वाक्य आते हैं, वर्ड आते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इसके पिछले वीडियो में इसकी पहचान, रोल सब कुछ लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं। पहचान होता है अंत में क्या होता है, अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, आ है, ई है, ये है, ठीक है। आदि शब्द आएंगे, आदि शब्द आदि शब्द आते हैं, आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा पहचान इसकी हम पहले लिखा चुके हैं, फिर भी दोबारा आपको हम रिवाइज करा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इसके लिए एचवी क्या होता है, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव होता है। एमवी क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए बस। तो कब लगाते हैं, कौन सी कब लगाते हैं हेल्प वर्ब, देखो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको हैव लगाना है, क्या लगाना है, हैव लगाना है। और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब समझिए आप लोग, हम इसका अफर्मेटिव पार्ट करा चुके हैं, इसका नेगेटिव पार्ट कराने वाले हैं आज। बहुत ही शानदार तरीके से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखिए इसका नेगेटिव पार्ट पढ़ाएंगे, ये आप याद रखो, ठीक है। तो नेगेटिव में देखिए, इसके नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें आप अच्छे तरीके देखिए ध्यान से। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें नहीं लगा होता है। जो अफर्मेटिव थे उसमें हम काम को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर इसमें हम क्या करते हैं, ना कर देंगे, हर बात को नहीं कर देंगे। जैसे हमने कहा मैं तुमको हिंदी नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो मतलब नहीं वाला आएगा, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद एमवी थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले पर सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव में से एक लगाना है, फिर नॉट, फिर मेन और की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें भी आपका सेम रहेगा, हैज़ या हैव। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये दो बातें मेन हैं, इनको आप सभी सेंटेंस के लिए जो पढ़ाया जाए उसको याद रखिए, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी और क्या मेन वर्ब लगती है। उसके बाद हम लोग सीधे एग्जाम्पल पर पहुँचेंगे, उसी से सीखेंगे कि स्ट्रक्चर में लिखवा दिया है, स्ट्रक्चर तो आप देखेंगे ही, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लिखते हैं। देखो ध्यान से, एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से आराम से आप समझिए और आराम से समझ जाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल, देखो फॉर
एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जैसे तुम अपना गृह कार्य नहीं कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, तुम अपना गृह कार्य नहीं कर चुके हो। तो कैसे करेंगे इंग्लिश में, देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, तो तुम है, तुमको अंग्रेजी में यू कहते हैं, ठीक है। फिर हैज हैव में से एक कोई, तो यू सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ हैव क्या लगाओगे, हैव, यू हैव। फिर क्या आता है, नॉट, तो नॉट लगा दो। उसके बाद मेन वर्ब, काम कर चुकना, काम करना कहती है डू, डू माने करना, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू की देखो, डू होता है, फिर डिड होता है, फिर डन होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और ये होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डू डिड डन, तो डन, यू हैव नॉट डन। और अपना गृह कार्य, तो तुम है सब्जेक्ट, तुम के साथ अपना की आती है योर, यू के साथ योर, और गृह कार्य की होम वर्क, होम वर्क, ये आपका हो गया। इस तरीके से आपको करने होते हैं, ठीक है, सिर्फ नॉट लगाना है, जैसे अफर्मेटिव होता है उसी प्रकार से ये भी है, सिर्फ नॉट जोड़ देना है, नॉट आपको बढ़ा देना है। देखो जैसे दूसरा है, दूसरा समझिए, जैसे गीता एक मधुर गीत नहीं गाई है, गाई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि चुका चुकी ही आए, यहाँ पर काम पूरा होता हुआ दिखाई देगा, परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा होता हुआ दिखाई देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में चुका चुकी ही आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गाई है, बाकी आप इससे पहले वीडियो देखेंगे इससे जो बनाई है, जिसमें आपको अफर्मेटिव पढ़ाया गया है, रूल्स पढ़ाए गए हैं, इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है, तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा इसके पीछे की वीडियो भी देख लीजिए। देखिए जैसे गीता लिखा है, तो गीता, फिर यहाँ पर गीता सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो हैज, गीता हैज, फिर नहीं है तो नॉट, फिर गाना की होती है सिंग, क्या होती है, सिंग होती है, सेकेंड फॉर्म सैंग होती है, थर्ड फॉर्म संग होती है, सिंग सैंग संग, तो आप लिखोगे गीता हैज नॉट संग, थर्ड फॉर्म संग अ स्वीट स्वीट सॉन्ग, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो हम लोग आराम से समझेंगे। देखिए ऐसा किसी ने कह दिया, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो क्या बनाओगे आप, देखिए आप क्या इसका करेंगे ट्रांसलेट, आप लिखेंगे आई, आई है प्लूरल में आता है, तो आई के साथ हैव, आई हैव, आई हैव, और नहीं है तो नॉट लगा दो, आई हैव नॉट, पढ़ाना की टीच होती है, थर्ड फॉर्म टॉट होती है, तो आई हैव नॉट टॉट, टॉट, फिर तुम्हें की यू, फिर हिंदी, आई हैव नॉट टॉट यू हिंदी, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, बेहतर समझ में आ रहा होगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक चीज़ बेहतर से बेहतर यहाँ पर हम समझाएंगे। चौथा देखिए, जैसे कोई कह दे विद्यार्थी, विद्यार्थी कक्षा में शोर
मचा चुके होंगे, चुके हैं लिखो। विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा चुके हैं। शोर मचाना की होती है मेक अ नॉइज। क्या होती है? मेक अ नॉइज। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समझना अभी ध्यान से समझो। विद्यार्थी की क्या होती है? द स्टूडेंट्स। देखो विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा चुके हैं, ज़्यादा है ना, तो द स्टूडेंट्स क्या लिखोगे? द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। फिर ज़्यादा है तो हैव क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। फिर नॉट। फिर शोर मचाना की होती है मेक अ नॉइज। तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। क्या होती है? मेड, MAD, मेड अ नॉइज। नॉइज माने होता है शोर। मेड अ नॉइज कक्षा में, तो इन द क्लास, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अफर्मेटिव पढ़ाया, फिर नेगेटिव, उसके बाद अगली वीडियो में इंट्रोगेटिव और सारे पार्ट। इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, SR और नो टाइप और WS टाइप, दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आएगा होगा। और इसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसका एक्सरसाइज भी कर लीजिए। एक्सरसाइज कर लीजिए, दिखाते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज आपको करा दे रहे हैं इसका। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आप देख लीजिए। इसको आप घर से बना के लाएंगे। ठीक है, इसको आप घर से बना के लाएंगे, ये आप घर से बना के लाएंगे। ठीक है, इसकी ये क्या है? एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आराम से आप एक एक बात को समझें और आराम से एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे आपको इंग्लिश समझ में आएगी और चीज़ें आप सीख जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।